हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये आपका सबसे फाउंडेशन क्लास है। यही क्लास का यूटिलाइजेशन कर करके आप जो भी एग्जाम चाहें क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे KVPY हो, चाहे NDA हो, चाहे आपका बोर्ड या एकेडमिक एग्जाम हो। तो आपको इस क्लास की सारी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग कर लेना है और डेली का अपना टारगेट फिक्स करना है। जब तक उस टारगेट को अचीव न कर लें तब तक आपको रेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि आप जब अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे आपको बड़ी हैप्पीनेस होगी, आपके अंदर परफेक्शन आएगा, आपके अंदर सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस आएगा। वही आने वाले समय में आपको टॉपर बनाएगा, वही आने वाले समय में आपको सिलेक्शन देगा। फिर वो चाहे IIT मेंस की बात हो, चाहे IIT एडवांस की बात हो, चाहे नेट की बात हो, चाहे NDA की बात हो, चाहे KVPY की बात हो, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह आप क्रैक करेंगे। ओके, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन किया था। फिर आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिस्कस किया था, एंगल ऑफ डिप डिस्कस किया था। मैंने ये बताया था कि किसी भी प्लेस पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, इन दोनों के बीच में बना हुआ जो एक्यूट एंगल है उसी को हम जो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। द एक्यूट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस। इसको हमने फाई से डिनोट किया है, इससे फाई से डिनोट किया है। और एंगल ऑफ डिप के विषय में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी कंपास नीडल या मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करने पर, मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करने पर वो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप को हम डिप सर्कल से मेजर करते हैं। इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री, इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है, पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। आइए अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमने आपको बताया था कि वह पैरामीटर्स जिनके हेल्प से आप अर्थ के किसी भी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वो किस प्लेन में लाई करता है, ये डिटरमाइन कर लें। वो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, जिसमें आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आता है, एंगल ऑफ डिप आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के विषय में, एंगल ऑफ डिप के विषय में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, जिसे आप किससे डिनोट करते हैं? BH से। किससे डिनोट करते हैं? BH से। आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं? BH से। किससे डिनोट करते हैं? BH से। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, H मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आज हम क्या स्टडी करने चल रहे हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या स्टडी करेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़ना है। और आप जानते हैं कि किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिजॉल्व करो तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो वैसे अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी प्लेस पर देखेंगे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम BH से डिनोट करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग VB से डिनोट करते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। एट ए गिवन प्लेस हॉरिजॉन्टल को HZ लिखेंगे, अब हम हॉरिजॉन्टल को शॉर्ट में HZ लिखेंगे। एट ए गिवन प्लेस, किसी भी प्लेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर हम किसी भी प्लेस पर जाके खड़े हो जाएं, मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर हम किसी भी प्लेस पर जाके खड़े हो जाएं तो उस पॉइंट पर अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे।
फिर से सुन लीजिए। अब सबसे पहले हमें कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में। कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक मेरिडियन में जाकर के खड़े हो जाए। मैग्नेटिक मेरिडियन में जिस प्लेस पर हम खड़े हो गए वहाँ पर फिर हम देखें कि अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है। जितना भी हो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वही उसका BH कहलाएगा। तो एट ए गिवन प्लेस, एक दिए हुए प्लेस पर, एट ए गिवन प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन, एट ए गिवन प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी प्लेस पर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी भी पॉइंट पर अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH बोलते हैं। ओके, आइए देखें। ये देखिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हमने ड्रा कर रखा है। क्या ड्रा कर रखा है? मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रा कर रखा है। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हमने क्या किया? एक काम। अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है चलिए हम मैग्नेटिक मेरिडियन में पहुंच गए, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन में नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? उसका मैं मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले हम मैग्नेटिक मेरिडियन में पहुंच गए। देखिए मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रा किया है। वहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक नीडल को फेरली सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब वो मैग्नेटिक नीडल हमेशा जाकर के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकेगी। तो देखिए ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुक गई। ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता लग गई और ये एंगल ऑफ डिप हो गया, ये एंगल ऑफ डिप हो गया, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये एंगल ऑफ डिप हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये जो एंगल बन रहा है यही एंगल ऑफ डिप है। अब अगर हम एक पैरेललोग्राम हम इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर आ जाएगा b cos थीटा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा b sin थीटा। ये जो b sin थीटा है ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो b cos थीटा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या करना है? मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढना है। दूसरा स्टेप क्या करना है? वहां पर एक मैग्नेटिक नीडल को फेरली सस्पेंड कर देना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है? वो किधर जाके ठहर जाती है, जिधर जाकर के वो स्टे कर जाएगी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। फिर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ड्रा कर लेना है। फिर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो b cos थीटा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट b sin थीटा हो जाएगा। आइए देखें कैसे निकालेंगे। इन ट्रायंगल OPM, ये OPM cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो हो जाएगा BH अपॉन B, तो BH इक्वल टू हो जाएगा b cos थीटा। sin थीटा लेंगे तो आपका हो जाएगा PM अपॉन OB, ये हो जाएगा PM अपॉन OM। PM है BB जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहे हैं और ये है B, तो BB हो जाएगा b sin थीटा। तो ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ थीटा एंगल ऑफ डिप है, थीटा एंगल ऑफ डिप है। अब दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू BB अपॉन BH हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा स्क्वायर रूट BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर लें जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आइए डिस्कशन करें। सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करें, एट मैग्नेटिक पोल्स। जब आप मैग्नेटिक पोल्स पर जाएंगे तो मैग्नेटिक पोल्स पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो हो जाता है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो जाती है और कंपास नीडल वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाती है, उसका एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो एट मैग्नेटिक पोल्स थीटा कितना होता है 90। तो मैग्नेटिक पोल्स पर, अर्थ के पोल्स पर, मैग्नेटिक पोल्स पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब BH इक्वल टू होता है b cos थीटा, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, मींस वो जीरो हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो
अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ पोल पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, एट मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें। मैग्नेटिक इक्वेटर का एंगल ऑफ डिप जो है 0 डिग्री होता है, cos 0 1 होता है, तो BH जो है B मैक्सिमम हो जाएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का 0 हो जाता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल हो जाता है। अगर वहाँ का मैग्नेटिक नीडल को आप सस्पेंड करोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ठहरेगी। अब हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हमने 3 का डिस्कशन किया, फाई का, थीटा का, BH का। फाई का, थीटा का, BH का। फाई क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिप। BH क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखें, फाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिसाइड्स द प्लेन इन व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड लाइज एट ए प्लेस। किसी भी प्लेस पर जब आप अर्थ के खड़े हैं तो वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में लाई करेगा, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिसाइड करता है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी प्लेस पर जब आप अर्थ पर खड़े हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में लाई करेगा, वो प्लेन डिसाइड हमें करना है किससे? एंगल फाई से। एंगल फाई क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है अर्थ के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन को डिसाइड करता है। फाई और थीटा, फाई है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, थीटा है एंगल ऑफ डिप। फाई और थीटा डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ के किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो जाएंगे तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करेगा फाई और थीटा। फाई होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, थीटा होगा एंगल ऑफ डिप। तो फाई और थीटा दोनों मिल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। केवल फाई अकेले मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन को डिसाइड करता है कि किस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा। और थीटा और BH, अब बेटा थीटा और BH, थीटा एंगल ऑफ डिप है, BH क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है। अगर मान लो कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम है, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप हो जाएगा 45 डिग्री या π/4 हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्लेस ऐसा है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का रूट 3 टाइम्स है, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब आइए देखें, टू प्लेसेज वेयर मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पर ऐसे 2 प्लेस जहाँ पर मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाए उसे हम मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स की ये डेफिनेशन है कि अर्थ पर ऐसे 2 पॉइंट जहाँ पर किसी मैग्नेटिक नीडल को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो वर्टिकल हो जाए, उसे हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। The line joining the places where the magnetic needle becomes horizontal is called the magnetic equator। अब अर्थ के किसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड कर दें और अगर वो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो मैग्नेटिक इक्वेटर होगी। क्या होगी? मैग्नेटिक इक्वेटर होगी। क्या होगी? मैग्नेटिक इक्वेटर होगी। तो अर्थ के किसी भी प्लेस पर अगर हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर दें, अगर वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो उसकी उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगी। इन अ लिमिटेड स्पेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। एक लिमिटेड रीजन में अगर हम बात करें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब भी आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करना है तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करेंगे। The magnetic field lines are normal to the surface of Earth near the magnetic poles and parallel to the Earth's surface near the magnetic equator। अगर हम मैग्नेटिक पोल्स पर चले जाएं तो मैग्नेटिक पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर नियरली नॉर्मल है, और मैग्नेटिक इक्वेटर पे चले जाएं तो वहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर अगर हम चले जाएं तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, और अगर हम जो है मैग्नेटिक पोल्स पर चले जाएं तो अर्थ के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है।
तो ये रहा आपका एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग एपरेंट एंगल ऑफ डी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि उससे कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको कहीं फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा, आप उनको भेज सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें, कोई चीज़ नहीं समझ में हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। अगर आपको ये यूजफुल लगता है, आपको ये बेनिफिशियल लगता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।